आप ऊंच नीच हटाइए, राजनीतिक आरक्षण कल खत्म कर दीजिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये स्टे जो लगाया गया है कहीं न कहीं SC ST OBC के मुंह पे तमाचा मारा गया है। भैया की जो लड़का और लड़की वाली जो कहानी है, मैं दोनों को जानता हूँ और एकदम फेक है। क्योंकि अब ये जो लड़ाई है ये 15-20 बनाम 80 या 85 की लड़ाई हो चुकी है। उनका कोई रेपिस्ट भी होता है तो वो लोग उनके समर्थन में उतर आते। कि ये छात्रों का धरना होना चाहिए था UGC के समर्थन में या उसके गैर समर्थन, लेकिन आज इसमें सामाजिक संगठन के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने रातों रात प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री से, हिंदू हृदय सम्राट से तेलिया तक कह डाला। आप जातिवाद करो नहीं, अत्याचार किसी पे करो नहीं, तो आप हंसोगे भी नहीं। सबका साथ सबका विकास अगर वो चाहते हैं तो ये 100 करोड़ आबादी भी उसी में शामिल है, इसका भी विकास वो चाहें। जब स्पष्ट नहीं था UGC ने लागू क्यों किया? क्या इनकी सरकार की नीतियाँ नहीं स्पष्ट है? कल तक तुम कहते थे कि जाति पात की करो विदाई। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव के आधार पे व्यवहार करती है। संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल है और ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका देश में दुरुपयोग नहीं होता है? वो भी यही कह रहे थे कि जो कमेटी में हेड आप SC ST का बना दोगे तो जनरल को न्याय कैसे मिलेगा। तो ये लेकिन ये प्रशासन हमेशा सवर्णों का साथ देता है। UGC को लेकर समग्र भारत में बड़ी आपाधापी की स्थिति देखने को मिली। लोगों में कहीं रोष देखने को मिला, वो UGC के खिलाफ था। तो अब दूसरी जंग जो छिड़ी है वो UGC के समर्थन में छिड़ गई है। SC ST और OBC वर्ग के तमाम लोग धरना दे रहे हैं आज भारत में, और उनकी ये मांग है कि UGC पर जो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई है या अब जो अगली तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी वहाँ इनका भी पक्ष रखा जाए और UGC जिस तरह से लाया जा रहा था उसको वापस प्रावधान में लाया जाए। आज हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ मेरे पीछे आप इस स्थल पर देख सकते हैं कि कुछ छात्र हैं तो कुछ सामाजिक संगठनों के लोग हैं, कुछ उनके महंत हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और कई तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं। भगत सिंह की तस्वीर देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब की तस्वीर देख सकते हैं, और ऊपर लिखा हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संगठन की ओर से ये एक कार्यक्रम है जहाँ UGC गाइडलाइन के समर्थन में ये पूरा कार्यक्रम है। यहाँ कुछ और छात्र भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये क्या पूरा कार्यक्रम है और ये किस तरह का, मतलब आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं या जो भी मांगे हैं क्या है? देखिए, हमारा कार्यक्रम जो है UGC के समर्थन में है। जो सरकार जो है UGC लाई थी, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया वो कतई गलत है 85% लोगों के लिए। तो हमारी मांगे यही है कि स्टे हटाया जाए, UGC पूर्णतः लागू किया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। उसमें सज़ा के प्रावधान नहीं है, सज़ा के प्रावधान लाया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, चलेंगे कुछ और लोगों के पास। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कटेरिया है। अच्छा आकाश जी, इधर आ जाइएगा। जी जी जी। ये पूरी क्या कुछ मांग है आकाश? और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र हैं? जी जी, विधि का छात्र हूँ। अच्छा, लॉ के छात्र हैं। तो UGC के समर्थन में ये पूरा आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ इसमें कुछ दिक्कतें थी? जनरल कैटेगरी बता रही थी कि उनको समस्याएं थी, इस वजह से ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी, तो आप इसका अब विरोध कर रहे हैं एक तरीके से कि वो उस प्रावधान का जो अब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। इसमें आपको लगता है कि इसमें ऐसा कुछ लिखा हो कि किसी अन्य कम्युनिटी का विरोध हो रहा हो UGC में? ऐसा तो नहीं है। UGC तो एक सबको बराबरी का अधिकार दे रही है, ऐसा कानून है। और UGC की मैं बात करूं, इतना इन लोग को जैसे कि ये UGC कानून आया है सबकी बराबरी के लिए। इसमें किसी भी जाति और भेद कुछ नहीं है, इसमें सबको बराबरी का हिस्सा देने की बात हो रही है, सब एक समान। क्योंकि जब भी बराबरी की बात होती है तो हमेशा ये लोग विरोध करते आए, ये लोग नहीं चाहते कि बराबरी हो। और अभी कल तक तुम कहते थे कि जाति पात की करो विदाई। आपको पता है एक मुद्दा दिल्ली में आया था जिसकी वजह से इतना पूरा बवाल हुआ, उस दिल्ली मुद्दे का आपको जानकारी? नहीं, दिल्ली मुद्दे की जानकारी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। दिल्ली का भी एक मुद्दा था जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण बनता है, जहां पर दिल्ली में एक छात्रा के साथ एक अन्य समुदाय का, एक अन्य जाति का एक लड़का उसको प्रपोज करता है, और उसके बाद जब वो उसको मना कर देती है तो वो आरोप लगा देता है। अब उन आरोपों के तहत उस पर कुछ कार्यवाही की जाती है। बता रहा हूँ उस पर। आपको पता है जिस स्कूल का नाम लिया गया है उस स्कूल ने एक नोटिस बिचारी कॉलेज ने किया है
कि मेरे यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, अभी जो मेरा एक रिसेंटली वीडियो वायरल हो रहा था, तो एक मुझे बिहार का लड़का कॉल करता है कि भैया एक वीडियो दिल्ली का वायरल हो रहा है, आपको उसके बारे में जानकारी है? मैंने कहा बाबू मुझे तो नहीं है, लेकिन मैंने बस वीडियो देखा है। तो उसने बताया कि भैया कि जो लड़का और लड़की वाली जो कहानी है, मैं दोनों को जानता हूँ और एकदम फेक है, और लड़का शायद लड़की दोनों बिहार के थे वो। तो कहीं ना कहीं एक समाज में ये भी सजगता का माहौल है कि कहीं ना कहीं जो अस्पष्टता है वो जग जाहिर है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार राज है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। क्यों इसका आप विरोध कर रहे हैं? ये हम यूजीसी का विरोध कहाँ करें, हम तो समर्थन कर रहे हैं इसका। और सरकार जो अभी सरकार ने रोक लगा दी है, अब सरकार अगली तारीख तक ये मुकर्रर करेगी क्या इस कानून को लाना चाहिए या इस प्रावधान को नहीं लाना चाहिए। तो क्यों आखिरकार जो इसका समर्थन आप कर रहे हैं, क्या कुछ बुनियादी है, और क्यों विरोध उस चीज़ का कर रहे हैं जो अभी लागू है? सरकार ने रोक नहीं लगाई है, सरकार ने इस कानून सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। और सबसे बड़ा संसद से बना कानून है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत क्या थी? और रोक लगाया भी क्या स्पष्ट नहीं है? जब स्पष्ट नहीं था यूजीसी ने लागू क्यों किया? क्या इनकी सरकार की नीतियाँ नहीं स्पष्ट है? ये सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, या फिर यूजीसी की जो नियत है उस पर सवाल उठा रहा है? भाई यूजीसी छात्रों के लिए काम करता है ना, विश्वविद्यालय के लिए काम करता है। दूसरा, ये जो वर्ग विशेष जो इसके लिए इसका विरोध कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा विरोध कर क्यों रहा है। भाई अगर आप ये कह रहे हो कि अब ये इससे सवर्णों को दिक्कत होगी, सवर्ण फंसेगा, सारी चीज़ें होंगी, आप जातिवाद करो नहीं, अत्याचार किसी पे करो नहीं, तो आप फंसोगे भी नहीं। बिल्कुल। कुछ और लोगों के पास भी चलेंगे और उनसे भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। कुछ महंत भी यहाँ मौजूद हैं, बैठ जाऊँगे यहाँ पर मैं आपके पास। क्या शुभ नाम है आपका? भंते सुमित रतन हमारा नाम है। कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ में ही रहते हैं। तो ये जो पूरा विरोध चल रहा है और समर्थन में इसका एक लोग बैठे हुए हैं लेकर, क्या किस दृष्टिकोण से? नहीं, हम लोग समर्थन करते हैं यूजीसी बिल का, विरोध नहीं करते हैं। यूजीसी बिल यहाँ की 100 करोड़ आबादी के लाभ के लिए था, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, उच्च संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके लिए एक कवच का कार्य करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी एक बहस चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में चूँकि अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है, तो आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, सभी से एक बात है, तो अब जो मांग है आप लोगों की, चूँकि आप लोग समर्थन में बैठे हैं, अब यदि ये नहीं लागू होता है और जो अभी का जो प्रारूप चल रहा है वो होता है, तो आगे क्या कुछ रणनीति? नहीं, लोकतंत्र में अधिकार है हमें समर्थन करने का, विरोध करने का, जिंदा होने का परिचय दे रहा हूँ। कम से कम जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग अगर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन चीज़ों पर सोचे, क्योंकि जो भाजपा सरकार है उसमें भी लगभग बहुजन समाज का 80% वोट उन्हें भी मिला हुआ है। ऐसा अकेला नहीं कि उन्हीं के लिए वोट उनका मिल गया है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इन पर ध्यान दे। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास अगर वो चाहते हैं तो ये 100 करोड़ आबादी भी उसी में शामिल है, इसका भी विकास वो चाहें। हम समर्थन करते हैं, यूजीसी बिल वो अच्छा था और पास होकर के लागू हो, ऐसा हम चाहते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं आशियाना से आया हूँ। तो ये समर्थन में जो आप बैठे हैं, ये तो छात्रों का बिल है, आप क्या करते हैं? देखिए, मैं भी SC समाज से ही बिलोंग करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई किसी के अधिकार के लिए अगर खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं हमें उसका समर्थन करना है। और रही बात है इस लॉ की, तो ये लॉ उन लोगों के लिए था जो जिनका कहीं ना कहीं शोषण होता है और होता चला आ रहा है। अगर ये लॉ उनको कहीं ना कहीं अधिकार और मान्यता दिलाता है तो हमें उसका समर्थन करना है। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष जाति धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव के आधार पे व्यवहार करती है। हमारी उस विचारधारा से लड़ाई है। और ये जो लॉ आया है ये कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दिलाने का लॉ है, तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आया ये लॉ। अच्छा, बड़ा विचित्रता ये होती है, आज इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और छात्रों का ये पूरा लॉ है, और छात्र यहाँ पे दिखाई देंगे तो पीछे देखेंगे तो छात्र थोड़े बहुत होंगे, बाकी और वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं। तो अच्छा, जो समर्थन में नहीं थे, उधर जो विरोध चल रहा था वहाँ भी छात्र कम और संगठन के लोग ज़्यादा दिख रहे थे। तो ये राजनीति जो आजकल हो गई है, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये राजनीति नहीं है। और रही बात छात्रों की, तो मैं भी एक छात्र रहा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि अगर आज हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, कल हमारे भी बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना ना करें। ठीक है,
तो मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ छात्रों की ही संघर्ष नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बात है। अगर आज हम अगर नहीं खड़े होंगे, देखिए आपने बोला पॉलिटिक्स, इसमें कोई ना मैं ही कोई मैं भी आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा कहना इतना था, जैसे जो दूसरा जो एक वर्ग है वो ये बात कह रहा है कि इसमें कुछ अस्पष्टता है, तो वो अस्पष्टता को स्पष्टता दे दी जाए और उसके बाद इसको लागू कर दिया जाए। अस्पष्टता इसमें कुछ है ही नहीं है। इस लॉ में सीधे सीधे यही चीज़ है कि अगर आपके साथ जाति लिंग के आधार पे आपके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो आप कहीं ना कहीं अपने न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस बिल से या इस लॉ से अगर उनको आपत्ति है, ठीक, मैं मानता हूँ आपत्ति है कि कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता है कि इस बिल का मिसयूज़ होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ उनको डर है। तो एक बिल एंटी कन्वर्जन लॉ भी आया था सरकार के द्वारा, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कितने लोग आज जेल में बंद हैं जिनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। और मैं एक गवाही देना चाहता हूं, मोहनलालगंज का एक गरीब परिवार का एक व्यक्ति था, उसके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा भूमि विवाद को लेकर उसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत उसको जेल भिजवा दिया गया, तो उसके खिलाफ कोई सड़कों पर नहीं उतरा। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि आपका कहना सही हो कि इस बिल का कहीं ना कहीं मिसयूज़ लोग करेंगे, तो उसका भी तो यूज़ गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं आया। कम से कम हमें उसके खिलाफ भी खड़ा होना है ना। जो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के कानून आ रहे हैं तो कुछ वो भी कानून हो जो सर्वसम्मति से हर एक समाज के प्रति जागरूकता और हर एक समाज के लिए इक्वालिटी की भावना रखते हो। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये यूजीसी के समर्थन में बैठे हैं तो आखिरकार इनकी क्या वो मांगे हैं, क्या वो अस्पष्टता की स्पष्टता है जिसका जिक्र होना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर यशवंत सिंह हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ, लेकिन यहीं लखनऊ में रहता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये छात्रों का धरना होना चाहिए था यूजीसी के समर्थन में या उसके गैर समर्थन में, लेकिन आज इसमें सामाजिक संगठन के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, चाहे ये गैर समर्थन में हो चाहे ये समर्थन में हो, तो ये क्या एक माहौल बनाती है? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम है, हम सामाजिक संगठन के लोग हैं, हमारा काम हर विक्टिम्स के लिए लड़ना है, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो सामाजिक तौर पे हों, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हों, चाहे आर्थिक तौर पे हों, किसी भी तरह से सताए गए लोगों के लिए हम लड़ते हैं। तो छात्र समाज का एक हिस्सा है, इसलिए हम छात्रों के लिए भी यहाँ बैठे हैं, पहली बात। और दूसरी बात है, जो यूजीसी है और सिस्टम है उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले संविधान और देश के सिस्टम को समझना पड़ेगा। भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अपना संरक्षक बनाया है और सुप्रीम कोर्ट ही उस संविधान में निहित सिद्धांतों की व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश पर सरकार ने एक कानून बनाया, यूजीसी एक्ट, और उसको पारित कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने, और इसमें कुछ मीडियाकर्मी भी का योगदान है। मीडिया कर्मियों का भी होगा? जी हाँ, मैंने देखा है, बहुत सारे हमारे लोगों का वीडियो डाल के पीछे से उन्होंने दिखा दिया है कि यूजीसी के विरोध में है ये, जबकि वो लोग यहाँ शांति से समर्थन कर रहे हैं और वो लोग गिरफ्तार होके पहुँचे हैं। ये एक पूरा माहौल बना दिया गया है। बिल्कुल एक देश में एक अलग संप्रभुता जो देश की है वो गड़बड़ करी जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो समर्थन में है या गैर समर्थन में उसको भी समझना होगा। जी जी, मैं अभी गुजर रहा था तो मैं यही देखना चाह रहा था कि ये समर्थन में है तो आखिरकार क्या कुछ मांगे। हाँ, अब जब सरकार ने जो है एक नियम बनवाया है तो इन्होंने रातों रात प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री से हिंदू हृदय सम्राट से तेलिया तक कह डाला। उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो है, जो उन्होंने यूजीसी एक्ट बनाया उसको समर्थन कर रहे हैं। हमको रात को भगाए जाने का प्रयास करता है और उसमें ये बोला जाता है, मैंने वीडियो सुना उनका, कि उन्होंने कहा कि आप विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सरकार की जितनी संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, जो कोई भी हो, वो किसी भी विक्टिम्स के अधिकारों की रक्षा करती है। तो जब सरकार ने कोई नियम बनाया था तो उसको उन्होंने लागू किया था, तो इन्होंने विरोध किया, तो कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए थी? जो सामाजिक विरोध कर रहा था उसके ऊपर होना चाहिए था, या हम समर्थन कर रहे हैं हमारे ऊपर होनी चाहिए? ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी ना। और रही बात जो है आरक्षण की, और एक चीज़ बताया जा रहा पैनल काज, इसका दुरुपयोग हो सकता है। आप हमको ये बताइए,
संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल है और ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका देश में दुरुपयोग नहीं होता है? सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता है, सीजीआई का जो है दुरुपयोग नहीं होता है, जो है आपके सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग नहीं होता, हाई कोर्ट का दुरुपयोग नहीं होता है, या लेटरल एंट्री के द्वारा जो है आईएएस बनाए जा रहे हैं वो दुरुपयोग नहीं है, या जो है आईजीएस की स्थापना के बिना जज बनाए जा रहे ये हैं। सवाल हो सकता है सरकार से भाई साहब, लेकिन नहीं, मुद्दा फिलहाल यूजीसी का है। मैं बिल्कुल, क्योंकि और लोगों को पैनल काज पे बोला, उन्होंने पैनल काज के तहत ही इसको रोका है, अंतरिम रोक लगाई है ना, पैनल काज के तहत ही तो अंतरिम रोक लगाई है। मैं उसी पे बोल रहा हूँ कि जब आप इसको बता रहे हो, इसको आप ये बता के रोक दे रहे हो कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि दुरुपयोग ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नहीं हुआ है? आपने पीएम केयर बनाया, उसमें इतना पैसा आया, उसका दुरुपयोग कर लिया। आपने देश से विदेशों से कर्जा लेके उसका दुरुपयोग किया। इतने विधायक, इतने सांसद हैं, पैसा आता है, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो सबको बैन करना चाहिए। बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास भाई साहब। क्या शुभ नाम है? मेरा शुभेंद्र रावत नाम है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एलएलबी का छात्र हूँ। और ये जो आप समर्थन में बैठे हुए हो, अब मुझे एक छात्र मिला है थोड़ा संगठन के बाद, तो ये जो समर्थन में बैठे हो, जो अस्पष्टता थी उसको कैसे स्पष्ट आप जाए? समर्थन में बैठा हूँ। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जो यूजीसी कानून जो आया है उसको दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि ये स्टे जो लगाया गया है कहीं न कहीं SC ST OBC के मुंह पे तमाचा मारा गया है। ये इसलिए क्योंकि सरकार जो है ये OBC ST SC के हित में नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए 100% में कम से कम 15% स्वर्ण लोग हैं। उन्होंने 15% लोगों ने जो है आंदोलन करके और जो है यूजीसी को स्टे लगवा दिया, और स्टे लगने के बाद 85% लोग अभी जो है ना तो सड़क पर उतरे हैं, ना तो जो है कहीं। हम लोग जो है सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्र मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को जारी रखे हैं। बस समझने वाली बात है ये कि ये जो पूरा विरोध है या समर्थन है, ये किन के लिए है, किसके लिए है, और सरकार जो कार्य कर रही है वो किसके लिए है? क्योंकि अब ये जो लड़ाई है ये 15-20 बनाम 80 या 85 की लड़ाई हो चुकी है। समाज में एक बड़ा ही गैर अपनेपन का माहौल पनपता जा रहा है। कुछ और भी लोग बोलना चाह रहे हैं क्या? मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ आपसे कि जो लोगों ने विरोध किया यूजीसी एक्ट का, मैं कहता हूँ बाबा साहब ने अपने संविधान में आर्टिकल 18 में समानता का जो व्यवस्था दी है और उपाधियों का अंत किया, उसके तहत समानता स्थापित की जानी चाहिए। तो लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों के साथ समानता का व्यवहार करें। नहीं, उनका जो कहना था, जब मैं उसको कवर कर रहा था, उनका ये कहना था कि अस्पष्टता है कुछ चीज़ों को लेकर, एक कमेटी निर्माण को लेकर, दूसरा न्याय को लेकर। तो उस अस्पष्टता को स्पष्ट कर दिया जाए, उसके बाद यूजीसी लागू कर दिया जाए। उन्होंने इसको मना नहीं करा, तो उस बारे में क्या विचार? उन्होंने अब जो मैं देख रहा हूँ भाई साहब, वो एक लड़ाई ऐसी हो चुकी है कि ये अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता, अपने गौरव को बचाने की लड़ाई है। जैसा कि भाई बता रहे थे कि 20 बनाम 80 की लड़ाई नज़र आ रही है। ये क्या लड़ाई? जो अस्पष्टता मुझे दिखाई दे रही थी वो उसमें जो है अब हमारे अधिकारों की बात हो रही है। आप उसमें जो उसका जो इंस्टीट्यूट का हेड है 99% जो है जनरल कैटेगरी का आदमी है, आप उसको हेड बनाओगे, हमको न्याय कैसे मिलेगा? हर जगह दुरुपयोग होता है। मैंने बताया अभी तो, यही मांग उनकी थी। वो भी यही कह रहे थे कि जो कमेटी में हेड आप SC ST का बना दोगे तो जनरल को न्याय कैसे मिलेगा? तो ये भी अपने आप में यूनिवर्सिटियों के हेड तो वही लोग हैं, हम कहाँ हैं? हम लखनऊ विश्वविद्यालय में महोदय अभी जो है कुछ समय पहले एक दलित छात्र को जो है थप्पड़ मारा गया था। वो जो है पांडे, पूरा नाम पांडे करके नाम था उनका जो है, और उन्होंने जो है बहुत गलत बताई, एक दलित छात्र लड़का होते हुए उसको थप्पड़ मारा गया था लखनऊ विश्वविद्यालय का। बताइए, इतना भेदभाव के कारण जो है किसी को थप्पड़ मार दिया जा रहा है, क्योंकि वो नीचे कास्ट से था, इसीलिए उसको थप्पड़ मारा गया। अगर वो जनरल का होता तो शायद वो जो प्रोफेसर थे उनको थप्पड़ ना मारते, उनको एक्सेप्ट करते और उनको नंबर भी ज़्यादा देते। बड़ा ताज्जुब की बात है कि अब जो छात्र है वो भी जनरल, SC ST और OBC हो चुका है। और कहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारत को एक बड़ा राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हम स्वराष्ट्र के नाते भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और भारत में आज OBC SC ST जनरल, इनकी आपस की जो तालमेल नहीं बैठ पा रही, उसका सीधा प्रमाण है कि यूजीसी समर्थन, यूजीसी विरोध जो पूरे देश में अस्पष्टता का माहौल है। खैर, कुछ और छात्र भी हैं, जानने की कोशिश करें। क्या शुभ नाम?
मेरा नाम मानव रावत है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं शोध छात्र हूँ और यहाँ पे बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। हम लोग इस धरने पूरा जो धरना हो रहा है ये आप ही के संगठन के द्वारा? जी, हमारा संगठन करा रहा है और हम लोग 3 दिन से धरने पे बैठे हैं और रात दिन हम लोग यहीं पर टिके हुए हैं। साथ ही जो अभी साथी ने बताया कि जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में एक दलित छात्र था, उसको थप्पड़ मारा गया। तो उसको थप्पड़ मारने वाले प्रोक्टोरियल बोर्ड के राहुल पांडे थे और राहुल पांडे जी के खिलाफ़ हम लोगों ने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में लगातार जो है बच्चे जो है डटे रहे कि किसी तरह इनको जो है घेरा जाए, किसी तरह इनके साथ जो है इनको जो है या तो प्रोक्टोरियल बोर्ड से निकाला जाए, कुछ किया जाए। लेकिन ये प्रशासन हमेशा सवर्णों का साथ देता है, क्योंकि प्रशासन में जितने भी ऊंचे पदों पे लोग बैठे हैं वो सारे सवर्ण रहते हैं। प्रशासन में, शासन में वीसी हो गया, डीन हो गया, प्रॉक्टर हो गया, एचओडी हो गया, सब सवर्ण समाज से आते हैं। और जब भी उनकी कोई गलती भी होती है, जैसे कि एक आम बात है जब उनका कोई रेपिस्ट भी होता है तो वो लोग उनके समर्थन में उतर आते हैं। उनकी गलत चीज़ों का भी बृजभूषण शरण सिंह एक बड़ा उदाहरण है, उनके जो है कुलदीप सिंह सेंगर एक बड़ा उदाहरण है। आज भी आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको इन सबके समर्थन के ग्रुप्स मिल जाएंगे, समर्थन के बड़े बड़े पेज मिल जाएंगे। लेकिन जब एक बहुजन समाज के बच्चे के लिए हम आवाज़ उठाने जाते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। जब बहुजन समाज के बच्चे इन सड़कों पर उतरते हैं, ये कहने लगते हैं कि हमारा अधिकार है यूजीसी, और यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है उससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो उसके लिए ये कैसी नज़ीर दोषी ठहरा, ये कैसी नज़ीर सरकार पेश कर रही है कि एक तरफ आप एक विधायक जिस पर आरोप लगते हैं रेप के, वो बरी हो जाता है, दूसरी तरफ जब छात्र अपनी मांग रखते हैं तो उन पर लाठियां भांज दी जाती हैं। इनकी जो मांग है वो हो सकता है आज संविधान के दायरे में ना नज़र आती हो, परंतु इनकी जो एक पूरे व्याख्यान है वो ये दर्शाता है कि जो समाज में असमानता फैली हुई है उसका कहीं ना कहीं खात्मा होना बहुत आवश्यक है। जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी संविधान बनाते समय कि इसमें जो रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया है उसको कुछ समय के बाद हटा देना और इसको समाज को आगे बढ़ा देना, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए इसको अलग अलग वर्गों में, अलग अलग राज्यों में बांट दिया, जिस बंटवारे की वजह से आज ये लड़ाई केवल यूजीसी की नहीं 80 बनाम 20 की नज़र भी आ रही है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आरक्षण हटाने की है, मैं उस पर कुछ कहना, वो जो आरक्षण हटाने के 10 वर्ष की बात है वो सिर्फ राजनीतिक आरक्षण है, वो सिर्फ राजनीतिक आरक्षण है। और वो इसलिए था कि आप देश में जातिवाद और ये ऊंच नीच का दंश है, इसको हटा दीजिए। अगर ये 10 वर्ष में आप समाप्त कर पाएंगे तब ये राजनीतिक आरक्षण हटेगा। बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने, लेकिन वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आया किसी पॉलिटिकल। तो ये सरकार की गलती थी, उस समय की जो संस्थाएं थी, उस समय की जो सरकार थे, जो लोग थे, नीति नियंता, उनकी गलती है, बाबा साहब की गलती नहीं है। बाबा साहब के ऊपर ले जाते हैं, कहते हैं 10 वर्ष के लिए आरक्षण। 10 वर्ष का आरक्षण सिर्फ राजनीतिक आरक्षण था, ना कि सामाजिक, ना कि आर्थिक। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोई भी सरकार रही हो, सबने इसका केवल एक दुरुपयोग किया आरक्षण के नाम। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं आज कहता हूँ, आप ऊंच नीच हटाइए, राजनीतिक आरक्षण कल खत्म कर दीजिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो आर्थिक आरक्षण है उसमें भी समानता आ जाए, फिर आप खत्म करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में भी एक जो है, अभी मैंने बताया कि एक दलित छात्र को थप्पड़ मारा गया था, इसी यूनिवर्सिटी में घेर करके पूरे प्रोक्टोरियल बोर्ड ने थप्पड़ मारा था। हम लोग जब एक रैली निकालते हैं, शांति मार्च निकालते हैं रोहित वेमुला की याद में, तो उस पर हमला हो जाता है। जब आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आज भी हमको जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, तो हम कैसे मान लें कि आरक्षण हटा दो, कैसे हम कह दें कि रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। आप एक छोटे से विश्वविद्यालय में, कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पर पे इतना ये इंटरव्यू जब होता है तो उसमें नंबर तक नहीं दिए जाते हैं। आज भी एक एससी का बच्चा जो इंटरव्यू देता है वो रिटर्न में नंबर ले आएगा। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आज भी असमानता जो है वो समाज में बड़ी व्यापक तरीके से फैली हुई है। कुछ एक और भाई भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। सर जी, आपका एक सवाल था कि इसमें छात्र जो है कि जगह सामाजिक संगठन। शुभ नाम है आप? मेरा नाम आनंद सेन है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कृष्णा नगर लखनऊ का। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भी इसी समाज से आता हूँ। आज ये बच्चे कई दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। ये भविष्य की लड़ाई है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ना, उनके लिए ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं, हमारे समाज के जितने भी सामाजिक संगठन, इवन मैं भी राष्ट्रीय व्यापार संघ का महामंत्री भी हूँ, तो हमारे पूरे व्यापार मंडल का सपोर्ट है मानव जी को और इनके पूरे इस संगठन को, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, किसी व्यक्तिगत विशेष की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। और ये आने वाले दिनों में अगर हमने ना बोला तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों की कहानी और ख़राब से ख़राब होती जाएगी। अच्छा भाई साहब, आप लोग तो वरिष्ठ लोग हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे।
पहले के अंतराल में और आज में कुछ फ़र्क नज़र आता है उस असमानता का, या लगता है कि भाई असमानता बहुत ज़्यादा नज़र आती है धरातल पर? नहीं, ऐसा नहीं है। असमानता घटी है पहले की अपेक्षा। कारण ये है कि आज से 40 साल 50 साल पहले आपको खटिया पे कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। आज आप बैठे रहते हैं, जाता है आदमी, कोई बात नहीं, आके तुम भी बैठो। ये अधिकार हमने छीना लिया है, बाबा साहब की बदौलत हमको मिला है। आज सोशल मीडिया और हमारे विरोध की वजह से ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय शोषण ज़्यादा था, दिखाई नहीं देता था। हम थाने तक शिकायत करने नहीं पहुंच पाते थे, हम किसी भी चीज़ को लेके आगे जा नहीं पाते थे गांव से। ये था, शोषण ज़्यादा था, दिखाई कम देता था। आज शोषण कम हुआ है क्योंकि हम लड़ने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल। एक और संगठन भी है, क्योंकि ये व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, तो कुछ सरकारों में ये दलीलें दी जाती थी कि व्यापारियों का शोषण हो रहा है। अब अलग अलग कास्ट के माध्यम से भी हो जाता था कई बार, और कई बार अलग अलग उनकी इनक्रेडिबिलिटी के हिसाब से हो जाता था। आज क्या लगता है, कुछ समानता या असमानता कुछ समाज में है, या उसको पुराने दृष्टिकोण से आज के किस दृष्टिकोण में? नहीं, अगर देखा जाए तो समानता है, ऐसा नहीं कि समानता नहीं। असमानता समानता दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है, मतलब पूरा 100% ना तो असमानता ना तो समानता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग अगर देखते हैं इन बातों को, अगर हम गौर करें तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी क्या मंशा है ये आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। वो कैसे हम लोगों से काम कराना चाहते हैं, कैसे क्या चाहते हैं। अगर इस बिल की हम बात करें, अगर इस बिल में कुछ भी समस्या थी तो आपको पहले इतने बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं हमारी सरकार में, बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कैसे उन्होंने मतलब इसको पारित किया, और पारित करने के बाद फिर कैसे इसको जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मतलब रोक लगा दी कि इसमें अभी कुछ गड़बड़ियां, उसका संशोधन होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क लगाती हैं ना। तो ये लड़ाई हमारे समाज की है, हमारे आने वाले कल की है। कल के मतलब पिछले जो दिन बीत गए उसमें हम लोगों ने संघर्ष किया। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, लड़ते रहो। ये लड़ाई चालू रहेगी जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। वाकई आज जो समाज में असमानता है उसके खिलाफ यदि इस तरीके से मुखर आंदोलन हो रहे हैं तो सरकारों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से आपस में प्रेमचारे को, भाईचारे को आगे लाया जाए। कहीं भी देश में यदि इस तरह की भावना उत्पन्न हो रही है जहां एक वर्ग अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है तो उसकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं लखनऊ का ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है, जो यूजीसी के समर्थन में ये आंदोलन हो रहा है, रात दिन ये छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, अनिश्चित काल तक के लिए छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। वापस लागू नहीं हो जाएगा। जब तक यूजीसी वापस लागू नहीं हो जाएगा, इनकी ये मांग है कि यूजीसी को पुनः उस रूप में लागू किया जाए और जो अस्पष्टता है उसको स्पष्ट किया जाए और सरकार इसको लागू करे ताकि लोगों के ये हितकारी हो। कैमरामैन अपूर्व के साथ सी न्यूज़ भारत के लिए लखनऊ से ऋषभ सक्सेना।